गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली में लाल किले समेत दूसरे सभी इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। आंतरिक सुरक्षा घेरे की कमान एनएसजी ने संभाल ली है। लाल किले में एनएसजी कमांडो की तैनाती कर दी गई है। कल से ही लाल किले के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किले के सभी दरवाजों पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। संदिग्धों की पहचान के लिए पुलिस चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक वाले कैमरों का उपयोग कर रही है। आसमान से सुरक्षा चाक चौबंद बनाने के लिए एंट्री ड्रोन रडार लगाए गए हैं। लाल किले की ओर जाने वाली सड़कों की भी निगरानी की जा रही है। इसके लिए विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने आम लोगों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। कल यानी 15 अगस्त को लाल किले और उसके आसपास के रास्ते सुबह से 10 बजे तक बंद रहेंगे। आपको बताते हैं कि जो कड़ी सुरक्षा है उसमें क्या कुछ हुआ है। छावनी में तब्दील हुआ है लाल किला। एनएसजी, एसपीजी, पैरामिलिट्री, दिल्ली पुलिस को कमान। 7 पॉइंट पर एनएसजी के जवानों की तैनाती है। 15 लोकेशन पर एनएसजी के स्नाइपर्स होंगे। सुरक्षा में 40,000 से ज्यादा जवान। एंटी ड्रोन सिस्टम की संख्या इस बार ज्यादा। लाल किले के आसपास 8 एयर डिफेंस गन। आसपास की 9 किलोमीटर की सड़क पर नजर। 300 सीसीटीवी के जरिए कड़ी निगरानी। लाल किले के अंदर सीसीटीवी का कंट्रोल रूम बनाया गया है। आसपास की 270 छतों पर दिल्ली पुलिस की तैनाती है। खतरे से अलर्ट के लिए लाल सफेद झंडे। लाल किले के आसपास पतंगबाजी पर पाबंदी। पतंग रोकने के लिए काइट कैचर भी तैनात किए गए हैं। विश्व युद्ध से लेकर करगिल की जंग तक सारी लड़ाइयों में एक गांव के जवानों ने अपनी बहादुरी की मिसालें कायम की है। इस गांव की 5-5 पीढ़ियां सेना में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। राजस्थान के बूंदी जिले के उमर गांव में करीब 6300 लोग रहते हैं और इस गांव के 500 परिवार फौज का हिस्सा रहे हैं। ये है 92 साल के रामकिशन फौजी। इन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ हुई जंगों में तो हिस्सा लिया ही, अफ्रीका के कोंगो युद्ध में भी हिस्सा ले चुके हैं। कोंगो जंग में उनके पैर में गोली लगी, जिससे उनके पैर को काटना पड़ा था। 1965 के युद्ध के दौरान मतलब इनके गोली लगने के कारण ये रात को अंधेरे में इनको पता नहीं होने के कारण ये पाकिस्तान की तरफ जा घुसे थे। फिर इन्होंने वहाँ रात में मतलब नाइट में वहाँ किसी बुढ़िया ने इनको अपने घर पे शरण दी और इनको थोड़ा बहुत इलाज करके प्राथमिक उपचार करके इनको फिर वापस इसके बेटों के द्वारा इनको भारत की तरफ छोड़ा गया रात में। दूसरे देशों के साथ जंग लड़नी हो या देश में फर्ज निभाना हो, उमर गांव के ना जाने कितने जवानों ने देश के लिए अपनी जान तक का बलिदान कर दिया है। जगदेव राज विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में तैनात थे कि उनकी गाड़ी एक नक्सली हमले में उड़ा दी गई। शहीद जगदेव राज मीना की कुर्बानी को ना तो गांव भूला है और ना ही उनका परिवार। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। कम से कम 150-200 जवान थे, उनको भेजा था। तो पापा आगे वाले गाड़ी में थे, तो उनको पता नहीं था किसी को भी। जैसे गाड़ी चालू हुई बम विस्फोट हो गया था। और दूसरे जवान थे पापा के साथ के, उनकी तो वहीं पर डेथ हो गई थी। और पापा जैसे कम से कम 10-20 मीटर दूर चले गए थे, तो वो उग्रवादी थे वहाँ, तो उनको मिले नहीं थे। पापा बेहोश हो गए थे। कुछ देर बाद उनको होश भी आया था, तो उनके पास कोई पहुंच नहीं पाया, वरना पापा बच सकते थे। इस गांव की मिट्टी ही कुछ खास है। फिलहाल यहाँ 350 रिटायर्ड फौजी रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को सेना में जाने के लिए प्रेरित ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए उन्हें तैयार भी करते हैं। बूंदी से हरीश आचार्य की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सरहद की निगरानी रखने और दुश्मन को निशाना बनाने के लिए भारतीय वायुसेना अब इजराइल में बने अत्याधुनिक हीरोन ड्रोन 2 का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे 4 ड्रोन हाल में वायुसेना में शामिल किए गए, जिससे हमारी निगरानी क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। भारतीय वायुसेना में शामिल ये अत्याधुनिक ड्रोन दुश्मन की नींद उड़ा सकते हैं। इजराइल में बने ये हेरॉन 2 ड्रोन 45 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकते हैं, वो भी जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई तक। ऐसे 4 ड्रोन भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा की निगरानी के लिए किया जा रहा है।
निगरानी के अलावा ये हथियारों से भी लैस है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी ले जा सकते हैं। It's the state of the art technology. You really have to fly it to believe it. हेरॉन 2 ड्रोन का पेलोड और उसमें लगे एवियोनिक्स शून्य से नीचे तापमान और किसी भी तरह के मौसम में काम कर सकते हैं। इससे भारतीय वायु सेना को किसी भी तरह के इलाके पर निगरानी रखने में मदद मिल रही है। हेरॉन 2 इजराइल के हेरॉन ड्रोन का आधुनिक संस्करण है। हेरॉन ड्रोन सन 2000 की शुरुआत से भारतीय सेना में इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत ऐसे 70 ड्रोन को अब अपग्रेड कर अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। विष्णु सोम की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव को कम करने की कोशिश जारी है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर 19वें दौर की बातचीत आज होगी। यह बातचीत चुशुलो मोल्दो में होनी है। 4 महीने पहले भारत चीन में 18वें दौर की बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था। कोर कमांडर स्तर की इस बैठक में भारत का जोर देपसांग और डेमचोक से चीन की सेना हटाने पर होगा। करीब 3 साल से ज्यादा समय से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर आफत की बारिश से जनजीवन प्रभावित है। हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में कल तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भी आसमान से आफत की बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से राज्य में एहतियातन सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। शिमला, धर्मशाला समेत करीब 500 सड़कों पर आवाजाही भूस्खलन की वजह से बंद है। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी नालों और भूस्खलन वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील की गई है। हिमाचल के सोलन जिले में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। यहां के जंदो गांव में देर रात बादल फटने से 2 घर बह गए, साथ में एक गौशाला भी बह गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। 5 शवों को बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 की तलाश अब भी जारी है। जानकारी के मुताबिक बादल फटने के बाद सड़कें बुरी तरह टूट गई, जिसकी वजह से राहत बचाव दल को मौके पर पहुंचने में कुछ देरी हुई। हिमाचल के नाहन की तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जगह जगह टूट गई सड़कें, गिर गए पेड़। जहां पानी निकला वहां अब कीचड़ में फंसी कई गाड़ियां। हिमाचल के नालागढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बारिश की वजह से सड़क और घरों को नुकसान। बारिश की वजह से सड़कों में दरारें, कई जगह घरों में भी दरारें। हिमाचल के शिमला की तस्वीरें दिखाते हैं। भूस्खलन के कारण रास्ते पर गिरे पेड़ और मिट्टी की चपेट में आई गाड़ी। पेड़ और मिट्टी को हटाने का काम जारी। इसमें लटकी हुई गाड़ी वो जो भी गया। उत्तराखंड के चमोली में बीती रात से तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और लोगों को घरों से लेकर दुकानों तक पानी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि हरिद्वार समेत कई दूसरे जिलों में येलो अलर्ट। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड के बाद सड़कें बंद। देहरादून के माल देवता क्षेत्र में दून डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से सांग नदी और बांदल नदी, जो कि देहरादून के माल देवता क्षेत्र में बहती है, उसमें उफान देखा गया। डॉन टी डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग भी बांदल नदी के बहाव में बह गई, गिर गई। उत्तराखंड के चमोली जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। कुछ जगह भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद।
इसके अलावा गाड़ियों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। चमोली जिले की बात करते हैं। भारी बारिश की वजह से यहां गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देख लीजिए आप, ये देखिए गौशाला है इधर। दुकान से पानी भरा हुआ था जिसे अब निकाला जा रहा है, जो अब निकल चुका है वहां से। देहरादून के मालदेवता इलाके में भारी बारिश की वजह से यहां की सौंग नदी उफान पर है। यहां के कई रिजॉर्ट पानी उसमें भर चुका है, जिसकी वजह से इस इलाके में भारी नुकसान हुआ है। रिहायशी इलाकों में अब भी घुटने तक पानी भरा है, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। कार भी फंसी हुई है अंदर। जालंधर में मिट्टी गिरने की वजह से एक मजदूर 70 फुट गहरे बोरवेल में फंस गया है, जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ, जब बोरिंग मशीन के कुछ हिस्से निकालने के लिए मजदूर बोरवेल में गया था। सिविल, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत एक खंभा खड़ा करने के लिए बोरवेल खोदा गया था। सुबह फोन आया था यहाँ से कुछ जानकार, मेरा जो कंपनी में काम करता है जानकार है, उनके साथ ही आ गया था काम करने के लिए। तो फिर पता लगा मेरे को सुबह, शाम को पड़ गया शायद ये कुएं में, तो सुबह पता लगा है होना है भाई ऐसे ऐसे घटना घट गई तेरे भाई के साथ। कोशिश करे कंपनी वाले देखो बचाने की, अपनी तरफ से मशीन चला रखी है। गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो 5 खबरें हैं टॉप, उस पोल में हिस्सा लीजिए। बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, हिंदू महापंचायत नूह हिंसा की एनआईए जांच की मांग। नंबर 2 पर उत्तराखंड हिमाचल में आफत की बारिश। नंबर 3 पर भारत चीन वार्ता, एलएसी पर बढ़ी सेना की तैनाती। नंबर 4 पर ठाणे अस्पताल में 24 घंटे में 18 मौत। बीजेपी के साथ फिट नहीं बैठती विचारधारा, शरद पवार ने कहा। नंबर 5 पर